अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महा
मोतम पुंज जाशु बचन रवि करो निकरे। ओम श्री गुरुवे नमः। आ मन बैठ जरा, मन बैठ जरा, पूज्य भैया जी के चरणों में मन बैठ जरा, मन बैठ जरा, गुरुदेव जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरे, होंगे दुख दूर तेरे। गुरुदेव जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरे। पूज्य भैया जी के चरणों में मन बैठ जरा, पूज्य भैया जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरे। गुरुदेव जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरे। दर दर क्यों तू भटक रहा है, 184 अटक रहा है। दर दर तू क्यों भटक रहा है, 184 भटक रहा है। होगा भ्रम दूर तेरा, होगा भ्रम दूर तेरा। पूज्य भैया जी के चरणों में मन बैठ जरा, मन बैठ जरा, गुरुदेव जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरे। श्री भैया जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरा। पूज्य भैया जी के चरणों में मन बैठ जरा, कर पहचान नहीं कोई तेरा, छोड़ दे जन्म मरण का फेरा। कर पहचान नहीं कोई तेरा, छोड़ दे जन्म मरण का फेरा। होगा उद्धार तेरा,
होगा उद्धार तेरा। पूज्य भैया जी के चरणों में आ मन बैठ जरा, आ मन बैठ जरा, गुरुदेव जी के चरणों में। होंगे दुख दूर तेरे। पूज्य भैया जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरा। सोया जन्म भर जाग जरा अब, सोया जन्म भर जाग जरा अब, गुरु चरणों में लाग जरा अब, गुरु चरणों में लाग जरा अब। गुरु जी से नेह लगा, पूज्य भैया जी से नेह लगा, गुरुदेव जी के चरणों में आ मन बैठ जरा, आ मन बैठ जरा। पूज्य भैया जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरे। गुरुदेव जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरे। गुरुदेव जी के चरणों में होंगे दुख दूर तेरे। पूज्य माता और बंधुओं, आज का भंडारा परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज, जिन्हें हम भाई साहब जी के नाम से संबोधित करते हैं, एवं परम संत महात्मा श्रीमती रूपवती देवी पूज्य माता जी, जो इस सबक के गुरुदेव व गुरु माता जी हैं, की याद में मनाया जा रहा है। आज प्रातःकाल से ही हम उनके आत्मिक सुधाधार से फैजियाब हो रहे हैं। ये सेवक इस समय उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने एवं उनके द्वारा सौंपे गए कार्यभार की रूपरेखा बताने का टूटा फूटा प्रयास करेगा। वास्तव में बात सच ये है, जैसे कार्यक्रम के पहले दिन बताया था कि महात्माओं के जीवन चरित्र पर कुछ कहना या प्रकाश डालना बड़ा ही कठिन कार्य है। वे भाई जन जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनके संपर्क में आए, उनके हृदय ही जानते होंगे कि उनको क्या क्या अनुभव हुए, क्या नियामतें मिली। ये सेवक तो अपनी छोटी समझ के अनुसार जो कुछ समझ पाया आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। हालांकि यह सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। आपका जन्म गुरुवार 5 दिसंबर
1918 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। यहीं पर आपके पिताजी श्री सोहन लाल जी जजी कचहरी में मुंसरिम थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, घर में तंगी के दिन थे। मुंसरिम का काम ऐसा था कि अपना काम निकालने के लिए लोग खुद ही रिश्वत देने की कोशिश करते, परंतु वह उससे बचते रहे एवं सच्चाई ईमानदारी के साथ अपने पेशों पर आंच नहीं आने दी। आप उसूलों के बहुत पक्के थे। नियम जीवन, सुबह शाम की संध्या वंदन। आपके दादाजी श्री गंगा राम एक नेक दिल इंसान व शिव भक्त थे, झूठ नहीं बोलते थे। बिजनेस पार्टनरशिप में उनके हिस्से में किसानों का कर्ज व जमीन जायदाद के गिरवी पेपर आए तो उन्होंने सभी कर्जदारों को गांव की पंचायत के समक्ष बुलाकर स्वेच्छा से कर्ज चुकाने का आग्रह किया। जितना मिला उसी को प्रभु कृपा समझकर बचे हुए सारे कर्जनामों को पेपर पंचायत के समक्ष फाड़ दिए और कह दिया कि जो आज तक लेना देना था सब चुकता हो गया। कहते हैं मनुष्य को अच्छे संस्कार घर में माता पिता ही द्वारा प्राप्त होते हैं, कि जो बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं आगे वही करते हैं, जिसके सहारे उसे जीवन गढ़ने में सहायता मिलती है। आप अपनी शिक्षा पूर्ण कर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में टेलीग्राफिस्ट रूप में कार्यरत हुए। पूरे कार्यकाल में आपने अपने सदगुरु परम संत महात्मा श्री बिजमोहन लाल जी महाराज का आशय समझकर 2 प्रकार नौकरी से त्यागपत्र दिया, तना उन्हीं की आज्ञा से पुनः ज्वाइन भी की। बावजूद इसके उन्हें विभागीय पदोन्नति मिली और उस डिपार्टमेंट से डायरेक्टर के पद पर होकर 1976 को सेवानिवृत्त हुए। आपके अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री बिजमोहन लाल जी महाराज, जिन्हें हम दद्दा जी के नाम से संबोधित करते हैं, प्रथम दर्शन 1942 में हुए, जब आप अपने चाचा जी पूज्य श्री मोहन लाल जी पेशकार साहब के साथ गए। आपके चाचा जी ने आपको उपदेश दिलाने के लिए उसी समय प्रार्थना की। तब पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपके विषय में कहा कि पेशकार साहब, इन पर हमारी निगाह है, आप चिंता न करें, मालिक चाहेगा तो समय आने पर अपने आप आ जाएगा। जब आप कलकत्ता सीटीओ में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर मेंटेनेंस के पद पर थे, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। उस दिन भयंकर वातावरण में किस तरह दफ्तर पहुंचे तो देखा कि सभी मुस्लिम स्टाफ मेंबर्स अनुपस्थित थे। कुछ देर में समाचार मिलने लगा कि हिंदू मुस्लिम दंगले शुरू हो गए। चारों तरफ मारकाट, हाहाकार मच गया। इन समाचारों को पढ़ने पर बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप सोचने लगे कि घर पर अकेली पत्नी व बच्चे पर क्या बीत रही होगी। आप दफ्तर 2 रोज लगातार रहे, दिन रात काम करते रहे और घर की खबर न ले सके। इस घटनाक्रम में आपके मन में, मस्तिष्क में मनुष्यहीनता, मनुष्य की गिरावट और संसार की नश्वरता एवं मनुष्य जीवन के वास्तविक ध्येय आदि के बारे में अनेक विचार आने लगे। क्या जीवन का ध्येय केवल यही है कि संसार में कीड़े मकोड़ों की तरह आना, जानवरों की तरह रहना और उन्हीं की तरह मर जाना?
सारा दिन मशीनों जैसा कटना और सारा जीवन इसी में बिता देना, कि यही जीवन है? क्या इसी में जीवन बेकार नष्ट कर देना है कि नहीं? जीवन यात्रा के घटाघोप अंधकार में आपके मन में विचार उठे, मैं किधर जाऊं, मेरा सही रास्ता किधर है? वही प्रश्न जैसे नचिकेता और मैत्री के हृदय में ही उठे थे। इन्हीं विचारों में तीसरे दिन वापस घर पहुंचे और ये देखकर कि घर में सब कुछ कुशल है, तसल्ली है, सुरक्षित है। इन घटनाओं के कारण सभी अपने अपने घर कलकत्ता छोड़कर जा रहे थे। आप भी छुट्टी लेकर बड़े ही कष्ट में व दीनता स्थिति में कलकत्ता से चलकर मुरादाबाद पहुंचे। कलकत्ता से आने के बाद आपका मन बहुत उदास रहने लगा। ये देखकर आपके चाचा जी श्री मोहनलाल जी ने पूज्य दद्दा जी महाराज को एक पत्र लिखकर आपके ट्रांसफर की प्रार्थना की। दद्दा जी महाराज को लिखा कि इनका ट्रांसफर अगर यहां हो जाए कलकत्ता से, आपकी बहुत बड़ी महान कृपा होगी। प्रभु कृपा से एकाएक आपका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। प्रार्थना करने के तुरंत बाद उनका काम हुआ। आपके मन में उस दिन काफी उथल पुथल चल रही थी। आपके छोटे भाई सतपाल जी उन दिनों काफी सदगुरुदेव जी के विषय में चर्चा किया करते थे। संत पत्रिका, श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत गीता का नियत रूप से स्वाध्याय करने लगे। जब आप दशहरे में सत्संग में श्री चाचा जी मोहनलाल जी के साथ सिकंदराबाद पूज्य दद्दा जी महाराज से पुणे मिले तो दद्दा जी ने फरमाया कि बेटा तुम आ गए, बहुत खुश है, खुश रहो, तुम्हारा इंतजार था। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।